हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत। साथियों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज जो सेट नंबर हमारा 22 है मित्र। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी अभी तक एक से 21 सेट को नहीं देखे मित्र, देख लेना साथियों। ठीक है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, क्योंकि एक तरीका पता चल जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मित्र। ठीक है, आप लोग को तो आप लोग को एक हिंट मिल जाएगा पहले से बच्चों। ठीक है, और आप लोग को पता है PYQ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर छांट के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है साथियों, PYQ को ही उठाकर पूछ देता है प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मित्र। ठीक है, तो आप लोग जिस प्रकार से तैयारी करें मित्र, उस प्रकार तैयारी करते रहे साथियों। ठीक है, सही बच्चों सिलेक्शन होगा, मेरा यही आप प्रभु से दुआ है मित्र। ठीक है, बस आप लोग मेहनत से पढ़िए मित्र। ठीक है, आज की जो सेट नंबर में देख रहे हैं RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा तिथि जो 5/2/2019 को प्रथम पाली बच्चों आप लोग का एग्जाम हुआ था। RPF कांस्टेबल स्पेशल सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ था मित्र। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, मिक्की प्रश्नों को बहुत बारीकी से देखेंगे साथियों। ठीक है, आप लोग को पता है कि इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। सामान्य ज्ञान में GK जिस साथियों 50 प्रश्न पूछ जाते हैं आप लोग के RPF में बच्चों, और मैथ में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं मित्र। ठीक है, टोटल को जब हम लोग ऐड करेंगे मित्र तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। 120 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आप लोग को मिलते हैं साथियों। और 90 मिनट टोटल क्या मिलेगा आप लोग को, 90 मिनट का टाइम ही मिलेगा साथियों। ठीक है, 90 मिनट का मिलेगा आप लोग को, टाइम ही मिलेगा मित्र। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए 90 मिनट टाइम मिलते हैं, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है आप लोग को। ठीक है मित्र, तो आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया बहुत ही अच्छे से मित्र। ठीक है, बस हम देखते हैं प्रश्नों को देखें साथियों। आप लोग को ये भी बताना है स्कोर कितना किए आप लोग। ठीक है, और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं मित्र। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने अच्छे प्रश्न पूछेंगे मित्र। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में बने रहना मित्र। ठीक है, क्योंकि ये 20 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है मित्र। ठीक है, तो उसको मत छोड़िए आप लोग। ठीक है, 20 मिनट आप लोग काम भी कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, लेकिन तो आप लोग जो आप लोग की ज़रूरत की काम है साथियों, उसको पहले पूरा कीजिए आप लोग। ठीक है मित्र, तो हम देखते हैं प्रश्नों को देखेंगे साथियों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए मित्र। ठीक है, तो वीडियो को बस एंड देखना है। पहला प्रश्न हमारा जो पहला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र है, पढ़ते हैं। मायूरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं मित्र, बताएंगे आप लोग। ठीक है, हम डायरेक्ट उत्तर की बात करें साथियों, और सही प्रश्न के नीचे ऑप्शन में हमने उत्तर को टिक कर दिया साथियों। ठीक है, जिससे आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो साथियों। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग प्रश्न को पढ़िए, उत्तर को देखिए साथियों। ठीक है, आप लोग को वीडियो 1 से 2 बार देख लेनी साथियों। ठीक है, जैसे आप लोग के दिमाग में घुस जाए। अगर बहुत से बच्चों के पास बुक भी होगा साथियों, तो बुक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे साथियों, जिससे मैं कंप्लीट करा दूंगा आप लोग को। ठीक है, बस आप लोग को तैयारी करना है मित्र। ठीक है, 20 मिनट आप लोग मेरे लिए दीजिए, मैं आपके लिए हर समय। ठीक है मित्र, तो हम देखते हैं साथ में इसका जो राइट आंसर है मित्र हमारा पहले का। तो बच्चों इसका पहले का न्यूजीलैंड आप लोग का आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, पहले का हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक मित्र, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा बोला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था मित्र, बताएंगे बॉम्बे में किया था। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में मित्र। ठीक है, बॉम्बे आप लोग का इस प्रश्न क्या मित्र, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं जो आज का हमारा अगला टॉपिक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ मित्र, बताएंगे तो 1885 में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 1885 मित्र हुआ था। हमारा कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा है, चौथा प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी साल हिमालय में जंगली साकिन की ऊन से बनाई जाती है मित्र, बताएंगे क्या, सहतूत साल। क्या है, सहतूत साल, सहतूत साल। ठीक बच्चों, तो नाम सुनेंगे सहतूत साल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, सहतूत साल। ठीक बच्चों, कंप्लीट आप लोग का हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हम चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं मित्र, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। बोला क्या प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है मित्र, बताएंगे प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को क्या करना है, टिक करना है मित्र। हमारा दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आए प्रश्न, सही प्रश्न, तभी आप लोग लाइक कमेंट करना मित्र। ठीक है, अन्यथा नहीं करना आप लोग को कुछ। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा आप लोग को समझ में नहीं आया। ठीक बच्चों, जो प्लीज साथी देख रहे हैं उनको लाइक कमेंट करना है सही साथियों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को साथ में। ठीक है बच्चों, बस आप लोग बने रहिए एंड तक। जो आज बच्चों हमारा छठवां प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा है, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है मित्र, बताएंगे क्या करता है, विषम पोषी पोषण बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देख लेते साथियों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा सातवां प्रश्न पूछा है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है मित्र, बताएंगे जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, बताएंगे
सूरजमल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है मित्र, ठीक है। सूरजमल बच्चों, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है, सूरजमल, ठीक है। आप लोग का कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा है? 8वां प्रश्न बोला है निम्न में से किस खेल स्पोर्ट में खेलते समय एकजुटता होती है मित्र, बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका ऑप्शन ऊपर है मित्र, ठीक है, देख लेते हैं हम 8वें का। ठीक बच्चों, जो इसका राइट आंसर है मित्र, ठीक है, आप लोग के सामने कौन सा है राइट आंसर? बास्केटबॉल हमारा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथ में, जो आज का हमारा 9वां प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला बच्चों बताएंगे? एंडोज है। कौन है? एंडोज, जो सबसे लंबी श्रृंखला मित्र, आप लोग का प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है, एंडोज आप लोग का चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को किस नाम से जाना जाता है मित्र, बताएंगे क्या? विश्व बैंक, WB, ठीक है बच्चों, हमारा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग क्या है? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं बच्चों, देखना है फिजिक्स का प्रश्न पूछा आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग को यही इसी से टॉपिक को पकड़ना है, ऐसे टॉपिक है किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मित्र, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है मित्र, ठीक है। बोला है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है, तो बचाएंगे समांतर सीधी लाइनें होती हैं बच्चों, हमारा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने बोला है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं मित्र, बताएंगे साथ में, ठीक है। क्या है? जजमानी प्रणाली कहा जाता है मित्र, जजमानी प्रणाली कहा जाता है, हमारा थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, ठीक है, जो आज हमारा अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों हमारा कौन सा है, देखते हैं। फिजिक्स का प्रश्न पूछा है प्रतिरोध में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो बताएंगे W = V × I × T से, ठीक है बच्चों, हमारा कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 14 प्रश्न है पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 551A में कितने मौलिक कर्तव्य मित्र, बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? 14 का जो इसका राइट आंसर मित्र 11 कर्तव्य है, ठीक है, 11 कर्तव्य मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हमारा दिख रहा है आप लोग के सामने हमारा दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर करेक्ट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं साथियों, हम चलते हैं आगे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कौन सा हमारा 15 प्रश्न पूछा है निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है मित्र, बताएंगे? ओला जो हमारा कौन सा है? अवक्षेपण का प्रकार है मित्र, ठीक है। ओला आप लोग को दिख रहा है आप लोग के सामने हमारा है फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का क्या मित्र राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला है सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है, तो मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर बच्चों? ATP बच्चों हो जाएगा, ATP, ठीक है, ATP हो जाएगा मित्र, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक बच्चों। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन मित्र? 17 प्रश्न पढ़ते हैं। बोला है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे मित्र, बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, बताएंगे? सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है, सरदार बलदेव, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है बच्चों। कंप्लीट आप लोग समझ गए अच्छे से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 18 प्रश्न आपके सामने पूछा है, हमारा 18 प्रश्न पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है मित्र, बताएंगे? गोदावरी का। किसका है? गोदावरी का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी आप लोग के सामने हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है मित्र। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 19 प्रश्न पढ़ते हैं। 19 प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम की कच्चे माल का उपयोग करने वाली सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मित्र। देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा है, कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। बोला है पेट्रोलियम की कच्चे माल का उपयोग करने वाले सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मित्र, कहा जाता है पेट्रोकेमिकल कहा जाता है मित्र। हमारा कौन सा ऑप्शन है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने हमारा 20वां प्रश्न पूछा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे मित्र, बताएंगे? वर्गीज। क्या है? वर्गीज कुरियन थे। क्या है? वर्गीज
कुरियन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक बच्चों, आपको चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा मित्र है, 21 प्रश्न है। पूछा क्या है, ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है मित्र? बताएंगे मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्र आप लोग के सामने हमारा 22 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है मित्र? बताते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन मित्र इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में 25 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा मित्र? 23 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया मित्र? बताएंगे लीबिया। क्या है? लीबिया। ठीक मित्र, लीबिया इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है? 24 प्रश्न पढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो मित्र बताएंगे अनुच्छेद 29 है। ठीक है, अनुच्छेद कितना है? 29 है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 290। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। जो आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने 25 प्रश्न पढ़ते हैं। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं मित्र? देखते हैं तो क्षारक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को पता है 2-2 प्रश्न आप लोग के विज्ञान और जो साइंस होता है ना, आप लोग का साइंस टॉपिक होता है, जो आप लोग का बायोलॉजी होता है, साइंस होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से यहाँ से 2-2 प्रश्न बनते हैं आप लोग के टोटल। ठीक है मित्र, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 26 प्रश्न बोला है। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए मद्रास मार्ग की खोज की थी मित्र? बताएंगे वास्को डी गामा ने। चौथा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, चौथा ऑप्शन में इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मित्र। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र हमारा है? 27 प्रश्न। ठीक है, बोला क्या 27 प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। बोला है युद्ध ब्राह्मण आक्रमण का, बोला है युद्ध ब्राह्मण आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है मित्र? बताएंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है? टिक करना। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो मित्र। ठीक है, आप लोग समझ गए अच्छे से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा मित्र हमारा? 28 प्रश्न बोला निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है मित्र? बताएंगे महालनोबिस को कहा जाता है मित्र। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। जो आज का अगला टॉपिक प्रश्न है, बढ़ते हैं 29 प्रश्न। बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? तो बच्चों बताएंगे इसका ऑप्शन 29वें का जो इसका राइट आंसर मित्र हो जाएगा आप लोग का अर्थ न्यायिक निकाय बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला है तीसरा प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है मित्र? बताएंगे जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित मित्र हमारा कौन सा है? दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग समझ गए अच्छे से। अब बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन हमारे 31 प्रश्न मित्र। बोला है निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है मित्र? बैडमिंटन कहेंगे आप लोग। पहला ऑप्शन 25 प्रश्न का क्या मित्र? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र। ठीक है, देख रहे हैं हम 32 प्रश्न पहुँच गए मित्र। ठीक है, 18 प्रश्न और बचे आप लोग के, बस उनको भी आप लोग को क्लियर करना है मित्र। ठीक है, तब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक मित्र, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। जो आज का हमारा 32 प्रश्न पूछा है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मित्र? बताएंगे मेकांग है। क्या है? मेकांग। ठीक मित्र, मेकांग बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं साथ में अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 33 प्रश्न पूछा है। शब्द जंप बाल निम्न में से किस खेल से संबंधित मित्र? बताएंगे बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 34 प्रश्न है। कौन सी खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता ठीक है रूप में कार्य करता है मित्र? बताएंगे कोच होता है। एक कोच ही होता है जो इतना कुछ करता है। ठीक है, कोच। तो समझ के मित्र चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथ में। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है 35 प्रश्न पूछा है। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं मित्र? बताएंगे क्या? एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर कहा जाता है मित्र। ठीक है, एपीकल्चर हमारा दूसरा ऑप्शन 25 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 36 प्रश्न बोला है। एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष
कौन थे बताएंगे? जेबी मालवंकर थे हमारा। ठीक बच्चों, क्या थे? जेबी मालवंकर थे। साथ में हमारा दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब मित्र हम चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। साथ में जो आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा है, 37 प्रश्न पढ़ते हैं। उर्दू शब्द तलाक के क्या तात्पर्य है? तो मित्र बताएंगे विवाह विच्छेद से। विवाह विच्छेद बच्चों इस प्रश्न का क्या मित्र? राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र हमारा कौन सा है? 38 प्रश्न बोला है अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश में है? बच्चों बताएंगे इसका राइट आंसर। 38वें का हमारा राइट आंसर मित्र हो जाएगा। 38वें का बच्चों आप लोग के सामने हमारा है अरुणाचल प्रदेश। बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश मित्र। थर्ड आंसर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों 39 प्रश्न पढ़ते हैं। बोला है बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? मित्र बताएंगे क्या? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, इसके बाद हमारे 10 प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बोला है इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? मित्र बताएंगे प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। ठीक मित्र, क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है बच्चों। ठीक है, प्रकीर्णन। ठीक मित्र, हमारा क्लियर आप लोग का चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा मित्र है? 41 प्रश्न बोला है औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? मित्र बताएंगे क्या? कौन सा? 1956वां। ठीक है, 1956। ठीक है, 1956 मित्र हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने हमारा है 42 प्रश्न बोला है भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कब प्रारंभ की गई थी? मित्र बताएंगे 1991 में। 1991 मित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1991 में। ठीक साथियों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 43 प्रश्न पूछा है जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो बताएंगे क्या? दुर्गंध युक्त होता है। ठीक है, दुर्गंध युक्त होता है मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 44 प्रश्न पढ़ते हैं। वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? तो मित्र बताएंगे 14 दिन होता है, 14 डे। ठीक बच्चों, देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, सेम ऐसे प्रश्न आप लोग को 2024 में मिलेंगे साथ में। ठीक है, सेम ऐसे ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं मित्र हम अगले प्रश्न को। जो बच्चों आज हमारा 45 प्रश्न पढ़ते हैं कुश्ती के भारतीय शैली को के रूप में भी जाना जाता है। मित्र बताएंगे दंगल के रूप में जानता है। ठीक है, दंगल के रूप में जानता है मित्र। ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। दंगल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न मित्र क्या आप लोग के सामने है, देख सकते हैं कौन सा हमारा है। 46 प्रश्न पूछा क्या है भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? बताएंगे भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? मित्र बताएंगे 25 भाग हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, 25 भाग। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मित्र बताएंगे देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून। ठीक है, का देहरादून। ठीक है, देहसदून मित्र। ठीक है, देहसदून आप लोग देख सकते हैं। देहसदून यहाँ पे लिख देते भी आप लोग कंफ्यूज नहीं है ना आप लोग को। देहसदून है। ठीक है, देहसदून मित्रों आप इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग। बस 2-4 प्रश्न और बच्चे आप लोग के। ठीक मित्र, इसको पढ़ लेते हैं साथ में जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, 48 प्रश्न पढ़ते हैं। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? मित्र बताएंगे आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है मित्र। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताएंगे 97वां विषय। ठीक है, 97वां विषय बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ठीक है बच्चों, आप लोग के सामने हमारा दिख रहा है मित्र। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न मित्र, उसको भी देख लेते हैं साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। तो पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को भी मित्र। ठीक है, 50 प्रश्न है क्या मित्र आप लोग के सामने पूछा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेज़बानी की जाएगी? मित्र बताएंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेज़बानी की जाएगी? मित्र बताएंगे जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा मित्र। ठीक है, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ठीक है, जापान आप लोग को दिख रहा है आप लोग का इस प्रश्न का क्या मित्र? राइट आंसर बच्चों। ठीक है, समझिए अच्छे से बच्चों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न लास्ट प्रश्न मित्र, इसको पढ़ लेते हैं साथ में। ठीक है, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं मित्र। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं मित्र। सभी बच्चों का मैं दुआ करता हूँ, सभी बच्चों का सलेक्शन हो अच्छे से मित्र। ठीक है, बस आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा। बोला है निम्न में से कौन सी उच्च उपज किस्म HYV का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है? मित्र बताएंगे क्या? हरित क्रांति। क्या है मित्र? हरित क्रांति आप लोग को दिख रहा है, हरित क्रांति मित्र इस प्रश्न का मित्र आप लोग का राइट आंसर बच्चों। ठीक है, आप लोग क्लियर है मित्र। हमने देख लिया साथों इस
इस वीडियो में साथ में हमने पूरी 50 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी तरह से पढ़ लिया मित्र। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे मित्र, ठीक है। इतनी अच्छे प्रश्नों के ऐड किए थे साथ में इस वीडियो में। साथ में हमने सभी प्रश्नों को एनालिसिस करके देखा साथ में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते साथ में, ठीक है। तो बस आप लोग इन्हीं टॉपिक को क्लियर करना है मित्र, ठीक है। आप लोग सबसे ज़्यादा PYQ को फोकस कीजिए, PYQ और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट को सबसे ज़्यादा आप लोग टाइमिंग देंगे साथ में, तभी आप लोग सिलेक्शन होगा। सिलेबस आप लोग सभी बच्चों का अधिकतर क्लियर हो चुका होगा साथ में, ठीक है। तो आप लोग को फोकस किस पे करना है मित्र, फोकस करना हमको PYQ पे, ठीक मित्र। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो साथ में, बस आप लोग ऐसे बने रहिए साथ में। अगला जो सेट नंबर आप लोग का 23 रहेगा मित्र, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।